Hi everyone, I am Shweta Priya. Today we are going to start class 10th biology जिसमें कि आज हम पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस करेंगे। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए से हम पार्ट वाइज करेंगे। तो आज हम पार्ट 1 इसका स्टार्ट करेंगे और इस भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस हम कैसे पता करेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। तो सबसे आसान इसका तरीका होगा मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मतलब मेटाबॉलिज्म। जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है वो लिविंग है और जिसमें ये नहीं है वो नॉन लिविंग है। तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते क्यों हैं? दिस इज़ फॉर मेंटेनेंस पर्पस। जैसे कि हम किसी घर को बनाते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें उसे मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल हैं जो डेड हो जाते हैं, जो इंजर्ड हो जाते हैं, या फिर उनकी ग्रोथ के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो ज़रूरी हैं। तो इसके लिए मेटाबॉलिज्म हमेशा होता रहता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हमारे बीच एक वायरस है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह एक्ट करता है। इट बिहेव बोथ लाइक लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं तब वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, लेकिन जब भी वो किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर होते हैं, किसी लिविंग बीइंग के बाहर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे होते हैं, तो उनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो इसे हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहते हैं। फिर चलिए देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन क्या होगा। तो इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड विच परफॉर्म टुगेदर फॉर द मेंटेनेंस जॉब, उसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी मेंटेनेंस प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारे मिला के लाइफ प्रोसेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये मेंटेनेंस की ज़रूरत क्यों है। फॉर मेंटेनेंस वी नीड एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से आएगा फिर? तो हमें आउटसाइड बॉडी से एनर्जी चाहिए होता है जो कि हमें फूड से मिलेगा। तो ये फूड हम इनटेक करेंगे, उसके बाद ये एज इट इज़ तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा नहीं। तो इसके लिए इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना ज़रूरी है। तो जिसके लिए हमारे पास प्रोसेस है रेस्पिरेशन, उसके थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस चलते रहते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जहाँ पे वो ऑक्सीडाइज रिडक्ट हो रहा है उस सेल के अलावा भी सारे सेल में एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो कैसे फुलफ़िल होगा? तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का नीड है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू सारे सेल तक पहुँचेगा। फिर उसके बाद कुछ बाई प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में बन जाते हैं, तो उसे हम एक्सक्रीशन द्वारा अपने बॉडी से बाहर करते हैं। फिर चलिए इस सारे लाइफ प्रोसेस के क्या क्या नाम है, क्या क्या टर्म्स है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला है न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ इनटेक ऑफ फूड। हम भोजन को लेते हैं वो हमारा न्यूट्रिशन है। फिर उसके बाद आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल थ्रू द इनटेक ऑफ O2। जो हम ऑक्सीजन लेके अपने फूड को ब्रेक डाउन करते हैं वो रेस्पिरेशन है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो जो भी हमारे बॉडी में मटेरियल सारे सेल को चाहिए वो एक सेल से दूसरे सेल तक, इन्वायरमेंट से हमारे तक आने के लिए जो भी प्रोसेस ज़रूरी है वो ट्रांसपोर्ट है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है। फिर उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। जो भी बाई प्रोडक्ट बन गए हैं उसे हमारे बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। एज हमारे घर में कचरा जमा हो गया है तो उसे हम घर के बाहर फेंकते हैं। ये सिमिलर वैसा ही है।
फिर उसके बाद देखेंगे इसके अलावा भी कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे ग्रोथ, मूवमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन। ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट हैं। तो इस चैप्टर में हम ये 4 न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन को ही देखेंगे। तो मेनली इस पे हम फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। तो हमने जैसा पढ़ा कि न्यूट्रिशन इज़ द इनटेक ऑफ द फूड। तो ये 2 तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। अब जानते हैं कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है और हेटरोट्रॉपिक क्या होता है। तो ऑटोट्रॉपिक हम उसे कहेंगे जो खुद से फूड प्रिपेयर करे, दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन। और हेटरोट्रॉपिक वो हैं जो दूसरों से फूड प्राप्त करें, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर्स। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। किससे करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। फिर जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूटिलाइज करते हैं, जो कि ऑलरेडी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट्स वो बनाते हैं। तो प्लांट के थ्रू वो अपना फूड लेंगे या फिर किसी अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट होंगे। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ही इनटेक करते हैं एनर्जी के लिए। फिर ऑटोट्रॉपिक में आता है 2 टाइप का ये न्यूट्रिशन होता है, एक तो कीमो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो कीमो ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म है जो केमिकल के थ्रू अपना फूड सिंथेसाइज कर ले, और फोटो ऑटोट्रॉप्स वो हैं जो फोटो मीन्स लाइट, तो जो लाइट के हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर कर ले। तो कीमो ऑटोट्रॉप का बेस्ट एग्जाम्पल सब बैक्टीरियाज हैं और फोटो ऑटोट्रॉप के बेस्ट एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स हैं। फिर उसके बाद हेटरोट्रॉपिक में देखेंगे कि इसमें 3 टाइप के न्यूट्रिशन मोड हैं। पहला होलोजोइक, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी अदर ऑर्गेनिज्म से ले, मतलब प्लांट से ले या एनिमल से ले, और वो इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन ऐसे प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करे। फिर उसके बाद दूसरा आता है सैप्रोफाइटिक, वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है, वो सैप्रोफाइटिक है। और तीसरा आता है पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने होस्ट पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। वो इनसाइड दी होस्ट भी हो सकते हैं और ऑन होस्ट बॉडी भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि टेप बॉम। हमारे स्टमक में बहुत सारे बैक्टीरिया, हमारे गट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो इसके अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और सैप्रोफाइटिक में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको फंजाई मिलेगा, जैसे कि मशरूम। तो चलिए ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल हमने देखा कि सारे ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज हैं, और हेटरोट्रॉपिक मोड में ऑल एनिमल एंड फंजाई हैं। तो फिर इसके बाद एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कहते हैं यूग्लिना। तो यूग्लिना इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, और से प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है वो, क्योंकि वो ऑटोट्रॉपिक मोड और हेटरोट्रॉपिक मोड दोनों न्यूट्रिशन शो करता है, जिसको हम मिक्सोट्रॉपिक कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या। तो इट इज़ अ प्रोसेस where an organism prepare their food by own from simple inorganic material like water and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll। तो इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दे प्रिपेयर इट बाई देयर ओन फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे हमने डिफरेंस में देखा। और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल होते क्या हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके लिए सनलाइट और क्लोरोफिल की ज़रूरत है। जैसे कि मोस्टली ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म फोटोट्रॉपिक ही होते हैं, तो इसके लिए हम इन वाइडर सेंस सनलाइट बोल देते हैं। तो ये सनलाइट और क्लोरोफिल मस्ट है उनके लिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये ऑटोट्रॉपिक कार्बन और एनर्जी का रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फुलफिल करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है।
तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच प्लांट सेल प्रिपेयर फूड, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कह सकते हैं, फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो जैसा कि हमने पिछले डेफिनेशन में भी देखा है, ये एज इट इज़ है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस करेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल बन जाए, इसे हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। इसका एक बेसिक फॉर्मूला है जिसे हम केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 6CO2 प्लस 6H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फिर उसके बाद हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो मेनली ये 3 स्टेप इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जब भी इन्हें लाइट मिल जाता है तो वो अपने क्लोरोफिल में कुछ सब्सटेंस होते हैं, उससे वो एनर्जी सनलाइट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं। फिर उसके बाद इस लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर इस लाइट एनर्जी से वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं उनको, और वाटर को जो कि H2 है उसे H2 और O2 में तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि हमने रिएक्शन में देखा। तो फिर इसका लास्ट स्टेप होता है, ये स्टेप्स है जो हैं वो कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं और टाइम लेके भी हो सकते हैं, जैसा प्लांट का रिक्वायरमेंट होगा और जैसी उनकी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करेंगे, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और नोटिफिकेशन मिस ना हो इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।